हमने माँ बाबूजी को घर से नहीं निकाला है। भाभी, आपके नाम की घर की नेम प्लेट तो बहुत चमक रही है। आपने तो पाई पाई जमा करके अपनी पसंद का खुद का आशियाना बना लिया। परंतु मुझे ये बात समझ में नहीं आई कि जब मम्मी पापा के चले जाने के बाद वो पुराना घर भी तो आपका ही है, फिर यह नया बनवाने की क्या ज़रूरत थी। और एक बात पूछना चाहती हूँ कि क्या मम्मी पापा को आप लोग वहीं अकेले ही छोड़ देंगे। भाभी, बिना कहे ही आपको एक नसीहत देती हूँ कि कौन सा घर ऐसा है जहाँ सास बहू के बीच मतभेद नहीं होते, परंतु उन्हें यूँ बुढ़ापे में अकेला छोड़ देना बहुत ही बुरी बात है। और हम भी तो कभी बूढ़े होंगे। रत्ना ने अपनी भाभी शालिनी से कहा, जो शालिनी के यहाँ गृह प्रवेश में आई हुई थी। दीदी, आपकी हर बात सही है, परंतु आज आप मेरे मन की भावना को भी थोड़ा सा समझ लीजिए। जब भी घर में कुछ नया बनवाने या लाने की बात होती है तो माँ और बाबूजी दोनों मना कर देते हैं और कहते हैं कि हमारे घर में ऐसा कुछ भी नहीं होगा। जब उस घर की 1 इंच जमीन पर भी मेरा हक नहीं है, तो फिर आप ही बताइए कि उस घर को मैं अपना कैसे मान लूं। आपको भी पता है कि वो 2 बेडरूम किचन हॉल में हम सब इकट्ठे होते हैं तो बैठने सोने की दिक्कत होती है। किसी को भी थोड़ी देर के लिए भी प्राइवेसी नहीं मिलती। कुछ सलाह मशवरा करना है तो कर सके। मेरे दोनों बच्चे बड़े हो रहे हैं, उन्हें पढ़ाई लिखाई करने बैठने की तकलीफ होती है। आप दोनों दीदी को सम्मान भी इधर उधर रखना पड़ता है। तो मैंने और तुम्हारे भैया ने कहा कि हम और 2 कमरे बनवा लेते हैं इसी पैसों से, तो किसी को आने जाने पर भी हमें परेशानी नहीं होगी। तो माँ बाबूजी ने वे पुश्तैनी घर में तोड़ फोड़ करने के लिए मना कर दिया। आखिर थक हार कर हमने नया घर खरीदने का फैसला लिया और हम तो वहाँ से उन्हें अपने साथ लेकर आए हैं और उनका एक अलग से कमरा भी है, वो हमारे साथ ही रहेंगे। दीदी, कभी कभी खुद के बारे में इतना सोचने के बजाय दूसरों के बारे में भी सोचना चाहिए। और रही एक बात, हमने माँ बाबूजी को घर से नहीं निकाला है, उन्होंने हमें निकाला है। दीदी, आप मुझे नसीहत देने के बजाय अपने माता पिता को नसीहत देती तो मुझे यूं पैसों की बर्बादी करनी नहीं पड़ती। आंखों में आंसू लिए शालिनी ने कहा और साथ ही दोनों बहनों की विदाई भी उन्हें दे दी। रत्ना और उसकी बहन ने तो चुपचाप अपनी विदाई को लेकर शालिनी पर आशीर्वाद बरसाकर निकलने में अपनी भलाई ही समझी। चुपके से सुन रहे किशन लाल जी और रमा जी की आंखों में पश्चाताप के आंसू के सिवा कुछ और नहीं था। दोस्तों, कई बार बुजुर्ग माता पिता अपनी जिद को छोड़ते नहीं हैं और उसके कारण उन्हें अकेलेपन का शिकार होना पड़ता है।